अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश क्लास 10th न्यू बुक 2026 उसके चैप्टर नंबर 10 द 3 क्वेश्चंस उसके आज हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेटा देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट 3 क्वेश्चंस डिड द किंग वांट टू फाइंड आंसर टू। बादशाह किन 3 सवालों के जवाब जानना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 1 का एवरेज आंसर यहाँ से लिखें जी। द किंग वांटेड टू नो द राइट टाइम टू एक्ट। बादशाह ये जानना चाहता था कि काम करने का सही वक्त कौन सा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे अहम काम कौन सा है। एंड द राइट पीपल टू लिसन टू, और किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तो ये 3 सवालों के जवाब बादशाह जानना चाहता था कि काम करने का सही वक्त कौन सा है, सबसे अहम काम कौन सा है, और लोगों की बात और किन लोगों की बात को सुनना चाहिए। इसी क्वेश्चन का ब्रिलियंट आंसर आप लोग यहाँ से लिखें जी। द किंग वांटेड आंसर्स टू 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बादशाह 3 अहम सवालों के जवाब जानना चाहता था। व्हेन द राइट टाइम फॉर एक्शन इज़, काम करने का सही वक्त कौन सा है। हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल आर, सबसे अहम लोग कौन से हैं। एंड व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी इन लाइफ इज़, और ज़िंदगी का सबसे अहम फ़र्ज़ क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Why did the king first turn to the learned men in his kingdom? बादशाह ने पहले अपने मुल्क के उलमा और दानिशमंद लोगों से क्यों रजू किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एवरेज आंसर यहाँ से बेटा लिखें। द किंग आस्क्ड द लर्नड मैन, बादशाह ने आलिम लोगों से सवाल किए। बिकॉज, क्योंकि दे वर वाइज एंड एजुकेटेड पीपल, वो अक्लमंद और तलीम याफ्ता थे। हु कुड गिव गुड एडवाइस, और वो उससे अच्छी नसीहत दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर का ब्रिलियंट आंसर देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 का ब्रिलियंट आंसर, द किंग बिलीव्ड दैट लर्नड मैन, बादशाह का ख्याल था कि आलिम लोग अक्लमंद होते हैं। वर वाइज अक्लमंद होते हैं। He thought their knowledge and experience would help him find correct answer to his questions. वो समझता था कि उनका इल्म और तजर्बा उसके सवालों के दुरुस्त जवाब तलाश करने में मदद देगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बेटा। I was the king dissatisfied with the answer he received from the learned man. बादशाह उलमा के दिए हुए जवाबों से मुतमईन क्यों नहीं था। डिससेटिस्फाइड मुतमईन नहीं था। एवरेज आंसर लिखें क्वेश्चन नंबर 3 का। द किंग वाज डिससेटिस्फाइड, बादशाह मुतमईन नहीं था। बिकॉज, क्योंकि द आंसर वर डिफरेंट एंड कन्फ्यूजिंग, क्योंकि जवाब मुख्तलिफ और उलझा देने वाले थे, कन्फ्यूजिंग थे। सो ही कुड नॉट डिसाइड विच वन वाज करेक्ट, इसलिए वो फैसला ना कर सका कि कौन सा जवाब दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 का ब्रिलियंट आंसर बेटा यहाँ से लिखें जी। द किंग वॉज डिससेटिस्फाइड, बादशाह मुतमईन नहीं था। विद द आंसर ही रिसीव्ड फ्रॉम द लर्नड मैन, बादशाह आलिम लोगों के जवाबात से मुतमईन नहीं था। बिकॉज, क्योंकि दे गेव डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर्स, उन्होंने मुख्तलिफ और एक दूसरे से मुतजाद जवाब दिए। देयर सजेशंस कन्फ्यूज्ड द किंग इंस्टेड ऑफ गाइडिंग हिम क्लियरली, उनकी तजावीज़ ने रहनुमाई करने की बजाय बादशाह को मज़ीद उलझा दिया। हु डिड द किंग डिसाइड टू विजिट आफ्टर द लर्नड मैन कुड नॉट हेल्प हिम, जब उलमा बादशाह की मदद ना कर सके तो बादशाह ने किससे मिलने का फ़ैसला किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एवरेज आंसर यहाँ से लिखें जी। द किंग डिसाइडेड टू विजिट अ वाइज hermit who lived in the forest, बादशाह ने फैसला किया कि वो जंगल में रहने वाले एक दाना फ़कीर, hermit मीन्स एक दाना फ़कीर से मिलेगा। ब्रिलियंट आंसर यहाँ से लिखें जी। आफ्टर रिसीविंग नो क्लियर आंसर,
आलिम लोगों से वाज़ेह जवाब फ्रॉम द लर्नड मैन, आलिम लोगों से वाज़ेह जवाब ना मिलने के बाद द किंग डिसाइडेड, बादशाह ने फ़ैसला किया, टू विज़िट अ हेरमिट, वो एक फ़कीर से मिलने का उसने फ़ैसला किया। ही हैड हियर्ड दैट द हेरमिट वाज वेरी वाइज एंड कुड हेल्प हिम, उसने सुना था कि वो बहुत दाना है और उसकी मदद कर सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डिड द हेरमिट रिस्पॉन्ड व्हेन द किंग आस्क्ड हिम द 3 क्वेश्चंस, जब बादशाह ने दरवेश से 3 सवाल पूछे तो उस दरवेश उस फ़कीर ने क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। नंबर 5 का एवरेज आंसर देखें जी। द हेरमिट, वो जो दरवेश फ़कीर था, हेरमिट डिड नॉट आंसर द किंग डायरेक्टली, हेरमिट ने बादशाह को बरह रास्त जवाब नहीं दिया। एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग द ग्राउंड, और ज़मीन को खोदता रहा। ब्रिलियंट आंसर इसी क्वेश्चन का यहाँ से देखें। द हेरमिट डिड नॉट रिप्लाई टू द किंग्स क्वेश्चंस, हेरमिट ने बादशाह के सवालों का जवाब नहीं दिया। ही कॉन्टिन्यूड डिगिंग द ग्राउंड साइलेंटली, वो खामोशी से ज़मीन को खोदता रहा। एज इफ़ ही हैड नॉट हियर्ड द किंग, जैसे उसने बादशाह की बात सुनी ही ना हो। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।